हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। गर्भवती माँ जो पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है। इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। गर्भावस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण रस है वीर और अद्भुत। इन दोनों रसों का साहित्य जितना अधिक गर्भवती माँ करेगी उतना अधिक लाभ शिशु को होगा। नाट्यशास्त्र के अनुसार वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और उसके विभाव बल, शक्ति, पराक्रम और उत्कर्ष है। तो आज की हमारी कहानी वीरता, साहस, पराक्रम, वीर और अद्भुत रस से ओतप्रोत है, जो आपके शिशु के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगता था। ऐसे ही एक वीर प्रतापी साहसी बालक थे भरत। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत का अर्थ यह है कि वीर ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती थी। एक समय महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस समय उस बालक का जन्म हुआ तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगीं, अप्सराएं मधुर स्वर में गाते हुए नृत्य करने लगीं। तभी देवताओं सहित इंद्र ने उस पुत्र को देखकर कहा, तुम्हारे इस पुत्र के बल, तेज तथा रूप में इस पृथ्वी पर कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। उनके वचन सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि कण्व ने मुनियों को बुलाकर बालक का जातकर्म संस्कार किया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत था, विशाल मस्तक वाले और महान बलवान था। वह देवताओं के बालक जैसा प्रतीत होता था। 6 वर्ष की अवस्था में वह बालक आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, जंगली भैंसों और हाथियों को पकड़कर आश्रम में बांध देता था। कभी वह शेर की पीठ पर बैठ जाता था तो कभी वह उनके साथ क्रीड़ा करता हुआ उन्हें दौड़ाता था। वह राजकुमार ऋषि मुनियों की हमेशा सेवा किया करता था। एक दिन एक महाबली दैत्य उत्पात मचाने और मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। उसको आते देखकर राजकुमार ने हंसकर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़तापूर्वक उसे कसकर दबाया। उस दैत्य ने बहुत जोर लगाया, परंतु उस बालक की कठोर पकड़ से छूट नहीं सका। उस छोटे से बालक का यह अद्भुत पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके अदम्य साहस को देखकर महर्षि कर्ण के आश्रम में रहने वाले सभी ऋषियों ने उसको एक नया नाम दिया, सर्वदमन। यह कुमार सब जीवों का दमन करता है, इसलिए यह सर्वदमन के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। उसके बाद भयंकर दैत्य और राक्षसों ने उस बालक के भय से आश्रम पर आना छोड़ दिया। कुमार सर्वदमन, साहस, धैर्य, पराक्रम, तेज और बल से संपन्न थे। गुरु के आश्रम में रहते हुए उनमें साहस, शौर्य, ज्ञान का अद्भुत वातावरण मिला, जिससे 12 वर्ष के बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान भी गुरु के आशीर्वाद से प्रकाशित हो गया। कुछ समय पश्चात देवी शकुंतला और कुमार सर्वदमन मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा दुष्यंत के राज्य में पहुंचे। समय बीतने पर राजा दुष्यंत अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपनी माता रथनतरिया के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है और यह तुम्हारी पुत्र वधू है। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथनतरिया ने अपने पौत्र को हृदय से लगा लिया और शकुंतला को अपने गले से लगा लिया। उनके नेत्रों से हर्ष और आनंद के अश्रु बहने लगे। पौत्र के शुभ लक्षणों को देखते हुए बोली, तेरा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहें। राजा ने
फिर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित कर शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजा पालन किया। राजा भरत का विख्यात चक्र पूरी पृथ्वी पर सब ओर घूमने लगा। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद से जो भी राजा हुए वे सभी भारत या भारतवंशी कहलाए। जंगल में पशु शेर का संस्कार करके या उस पर पवित्र जल छिड़ककर उसे अपना राजा घोषित नहीं करते, बल्कि शेर अपनी क्षमताओं और योग्यता के बल पर स्वयं ही राजत्व स्वीकार करता है। वह इंसान जो अपने पराक्रम से अपना स्थान या अपने राज्य का निर्माण करता है वह स्वयंभू मृगेंद्र अर्थात शेरों का राजा या राजाओं का राजा कहलाता है। आप इसी तरह की और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।